हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कि आपके लिए दिया और बात हम एपिसोड की शुरुआत संध्या द्वारा कविता से कहने से होती है कि वो अनुमति लेने के लिए एसपी से बात करेगी। संध्या ने एसपी को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। उनका कहना है कि कविता लोगों की मानसिकता बदलने के लिए रैली निकालना चाहती है। एसपी का कहना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको मेरी अनुमति मिल जाएगी, लेकिन सावधान रहे, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं शहर में शांति चाहता हूँ। संध्या कहती धन्यवाद, चिंता मत करो, मैं रैली का ध्यान रखूंगी। संध्या ने सभी को बताया कि एसपी ने रैली की अनुमति दे दी, हर एक प्रसन्न है। संध्या कहती कि चिंता मत करो कविता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं पवार के बारे में पता लगाऊंगी, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहती है और सूरज से कविता से अस्पताल ले जाने के लिए कहती। कविता कहती नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। संध्या कहती नहीं, वे तुम्हें और मुझे ले जाएंगे, थाने के लिए निकलेंगे। संध्या कविता को ध्यान रखने के लिए कहती। वापस से कहती सोमेश्वर पवार नाम भगवान और ऐसे कर रहे हैं बुरे काम। दिलीप को फ़ोन आता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह आदमी कहता है आपको चेक बाउंस हो गया। दिलीप कहते हैं मैं जांच कर बताऊंगा। छवि पूछती कि क्या हुआ। दिलीप का कहना है कि बैंक वालों ने फ़ोन किया, मेरा चेक बाउंस हो गया। उनका कहना है कि मेरे खाते में बैलेंस था और हमने उसे खर्च नहीं किया। फिर ऐसा कैसे होगा। छवि तनावग्रस्त हो जाती। दिलीप कहते हैं मैं अभी जाँच करूँगा। वह जाँच करता और कहता है कि किसी ने खरीदारी की, किसने। वह छवि के बारे में पूछता है। छवि पूछता है तुमने इतनी खरीदारी क्यों की, उसे डांटा। दिलीप की माँ उसे शांत होने के लिए कहती है और छवि का पक्ष लेती है। दिलीप कहते हैं कि लेकिन उन्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, वह चुप क्यों है। उनका कहना है कि चेक बाउंस होने पर जेल जा सकता था। छवि रोती और चली जाती। दिलीप कहते हैं कि यह क्या है, यह जवाब क्यों नहीं दे रही। मैं उसका पति हूँ, क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं। उसकी माँ उसे छवि से प्यार से बात करने के लिए कहती है क्योंकि उसे खुश रहना रखना उसका कर्तव्य। संध्या ने पवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अपने कर्मचारियों से उसे ढूंढने के लिए कहा। वह कहती कि अगर उसने दोस्ती करनी है तो इस्तीफा दे दो। वह उनसे अपने दोस्तों द्वारा पता लगाने और मुखबरियों का उपयोग करने के लिए कहती। ले रैली घोषणा हो गई। संध्या पवार खोजने के लिए इलाके में आती। वह कहती कि हम उसे जल्दी ही खोज लेंगे, शहर से बाहर नहीं जा सकता। वह एक फ़ोन देखती और लोहिया कहता है कि आपके लिए संदेश है। वह मेरे लिए कहती है। वह इसे पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वह पवार को पाने में उसकी मदद कर सकते हैं। संध्या कहती है कि यह कौन है, मेरी मदद कर रहा है। भाभा और सूरज कविता को अस्पताल लाते। कविता इलाज होता है, डॉक्टर उसे दवाई लेने और आराम करने के लिए कहते हैं। भाभो कहती कि मैं दवाई लाऊंगी। कविता कहती है नहीं, मैं बेहतर हूँ, मुझे रैली में काम पर जाना है। भाभो कहती कि पहले अपना ख्याल रखें, अभी भी समय है। कविता सूरज से कहती कि वह ठीक है। नर्स सोचती कि कविता सूरज की पत्नी है। कविता का कहना है कि मेरे पति नहीं। वह सूरज से बात करती है। भाभा आती है और कविता को दवाई लेने के लिए कहती है। संध्या को फ़ोन आता है और वह उसे पवार को लेने के लिए अकेले आने के लिए कहती है। यह पूछती कि वह कहाँ जाएगी। संध्या कहती कि पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आऊँगी। वह छोड़ देते हैं। संध्या को कार गैरेज में लाया जाता है। उसकी आंखों से काला कपड़ा हटा दिया जाता है। वह देखती कि पवार उस पर बंदूक तना रहा है। वह कहता है पिछली बार तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और अब मेरे हिसाब बराबर कर लिया। वह संध्या को देखकर हंसता है। वह उसे धमकी देता है। वह कहता है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उनका कहना है कि बदला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बाकी है। संध्या देखती एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड में पवार ने संध्या को धमकी दी। यह एपिसोड समाप्त होता आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।